वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को बहुत सारी क्वेरीज है। वो क्वेरी क्या है? सबसे पहले मास्टर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो MCOM पार्ट 1, MCOM पार्ट 2, MA पार्ट 1, MA पार्ट 2, MSc पार्ट 1, MSc पार्ट 2, वो नॉर्मली अपडेट्स को फॉलो नहीं करते। कुछ बच्चे फॉलो करते हैं, उन्हें रेगुलर अपडेट मिलती रहती है, लेकिन कुछ बच्चे वीडियोस भी पूरा नहीं देखते। अगर मैंने किसी थंबनेल में लिख दिया है कि MCOM पार्ट 1, MCOM पार्ट 2 की डेट्स आ गई है, MA पार्ट 1, पार्ट 2 की डेट्स आ गई, तो भी उसके नीचे एक कमेंट मिलेगा, सर MCOM पार्ट 1 का क्या, सर MCOM पार्ट 2 का क्या, सर MA पार्ट 1 का क्या, हमारे एग्जाम। अरे भाई साहब, आपके थंबनेल में मैं आपको भी, जो भी बच्चे मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं जो थंबनेल में लिखता हूँ वही मेरा कंटेंट होता है। जो ऐसा मेरा वीडियो है, मैं वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं खींचता, कट एंड शॉर्ट में आपको शॉर्ट एंड स्वीट में अपडेट देना पसंद करता हूँ। और जो भी मेरी अपडेट होती है वो ऑथेंटिक होती है, रिलायबल सोर्सेज यानी आइडल के ऑफिशियल वेबसाइट तक होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आइडल की वेबसाइट रेगुलर बेसिस पर चेक नहीं करते, इसीलिए मैं आपके काम को थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग मुंबई यूनिवर्सिटी की आइडल वेबसाइट पर जाओगे, जिस आइडल वेबसाइट है क्या, old.mu.ac.in या फिर mu.ac.in पर आप जाइए, ऊपर टॉप पर आपको डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग का टैब दिख जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको इस बार पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको वो टैब समझना जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को अपडेट के बारे में कहीं जाते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर FYBCom के रिपीटर एग्जामिनेशन का क्या, FYBA का रिपीटर एग्जाम कब होगा, उसका फॉर्म कब निकलेगा। अरे ये सारी चीज़ों की अपडेट में टाइम टू टाइम देके मैं वही अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा जो आपके एकेडमिक से रिलेटेड है, जो आपके साल को खराब ना करे। यानी जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें ओल्ड एंड रिपीटर स्टूडेंट्स भी है, रेगुलर स्टूडेंट भी है, जनवरी सेशन के बच्चे भी है, वो सारी चीज़ें उसमें कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब हमारे एग्जामिनेशन कब होगी, मास्टर्स के बच्चे ज़्यादातर पूछते थे हमारे एग्जामिनेशन कब होगी। अगर आपने अगर फॉर्म 31 दिसंबर के पहले भरा है या वहाँ तक भरा है तो आपकी एग्जामिनेशन जून में होगी। वो भी आपको तारीख बता दी गई है। MCOM पार्ट 1, MA पार्ट 1, MSc पार्ट 1 की एग्जाम 10 जून से शुरू होगी, और जो पार्ट 2 की एग्जामिनेशन होगी, MCOM पार्ट 2, MA पार्ट 2, MSc पार्ट 2, उनकी एग्जामिनेशन 11 जून से शुरू होने वाली है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसका नोटिस मुझे नहीं मिल रहा है। बेटा ढूंढने से मिलेगा, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, ठीक है। तो उससे आपको ढूंढना पड़ेगा। सर ढूंढना कैसे है, मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या किस बारे में ढूंढना चाहते हो, सर एग्जामिनेशन डेट, तो आपको वहाँ पर एग्जाम डेट के कॉलम में जाओ। उस एग्जाम डेट के कॉलम में यहाँ पर कुछ नोटिस दिखेगी, जो लेटेस्ट नोटिस होगी वो ऊपर आएगी और जो पुराने नोटिस वो नीचे आएगी। यहाँ पर आपको देखो पहला दिया है, डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन समर सेशन और फॉर एनुअल पैटर्न रिपीटर स्टूडेंट ऑफ जनवरी टू दिसंबर सेशन। ये किसके बारे में है, ये रिपीटर स्टूडेंट के बारे में, लेकिन कौन से सेशन का, जनवरी टू दिसंबर। मतलब अगर आपने पिछले साल जनवरी में एडमिशन लिया था, जनवरी के बाद एडमिशन लिया था, तो आपकी एग्जामिनेशन अभी जनवरी में हुई होगी, और अगर उसमें केटी लगी है तो उनके लिए नोटिस है। तो आप जैसे इसको ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीके का एक नोटिस आपको दिखाई देगा, जहां पर उन्होंने क्लियरली बोला कि MA, क्योंकि लास्ट ईयर जो जनवरी सेशन में मास्टर्स के एडमिशन हुए थे वो पार्ट 1 का था, तो उनका पार्ट 2 का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको रिपीटर, तो अभी पार्ट 2 की जो उनकी बैच है वो नई फ्रेश बैच होगी। ये कौन से सेशन की बात कर रहा हूँ, ये जनवरी। आप नोटिस खोलोगे तो नोटिस के ऊपर क्लियरली मेंशन रहता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 समर सेशन फॉर एनुअल पैटर्न, रिवाइज डेट फॉर TYBA, TYBCom एंड TYBSc। उसी तरीके से ये नोटिस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर क्लियरली आपको नोटिसेस कैसे ढूंढने हैं ना, वो चीज़ें बता रहा हूँ। कभी भी याद रखो कि आशीष सर के यूट्यूब चैनल पर आपको कोई भी अपडेट मिलेगी वो किसी ना किसी रिलायबल सोर्सेज से आएगी। मैं कोई भी उठकर वीडियो बनाता नहीं हूँ कि व्यूज़ मिलना चाहिए, सब्सक्राइबर्स मिलना चाहिए। मैं जो भी अपडेट लाऊंगा वो कट एंड स्वीट और शॉर्ट एंड स्वीट में लेकर आने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके काम की बात हो। मैं फालतू में कोई वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा हार्श वर्ड में बोल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी है कि जो पुराने स्टूडेंट्स मुझसे पिछले साल से कनेक्टेड है उनको भी पता, उसके पहले भी मैं अपडेट्स देता था, बट अब ज़्यादा भरोसा आप लोगों का हो गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे MCOM के यहाँ पर इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। क्या बोला है उन्होंने, देखो जैसे कि आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हो
कि आपकी जो एग्जामिनेशन है उनकी तारीख 10/11 उन्होंने क्लियरली मेंशन किया किन की एग्जामिनेशन होने वाली है। अब ये एग्जामिनेशन एमसीक्यू पैटर्न में होने वाली है। अच्छा, एमसीक्यू पैटर्न में होगी तो क्या कर सकते हैं, तो भाई साहब आपको प्रिपरेशन करनी है। अब आपको बोला, कुछ बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे थे, सर क्या इस साल भी क्या सैम्पल पेपर मिलेगा? द आंसर इज नो। मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट ने क्लियरली बोला है कि सैम्पल पेपर पिछले साल का ही रिफर करना है। तो सर हमें सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेगा? तो सैम्पल पेपर के लिए आपको क्या करना है, आप जैसे इसके नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको अपडेट्स यहाँ पर मिलती है। सैम्पल पेपर से रिलेटेड देखो यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर ऑनलाइन एग्जाम जनवरी टू दिसंबर सेशन बोला है, लेकिन आप आगे सबके सैम्पल पेपर्स नॉर्मली सेम ही होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। और उसके बाद यहाँ पर देखो एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो अगर आप ATKT रिपीटर के स्टूडेंट हो और अगर या आप फ्रेश स्टूडेंट हो तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में पता करना है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म, स्टडी मटेरियल अभी तक आपको नहीं मिला है और पैंडेमिक की वजह से आप मुंबई यूनिवर्सिटी में विजिट नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन तरीके से भी स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डाउनलोड स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पूछेगा सेमेस्टर, ईयरली या ऑडियो वीडियो लेक्चर। तो अगर आप लेक्चर्स देखकर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ऑडियो वीडियो पे जाओ, ऑडियो वीडियो पर भी जाओगे तो आपको वहाँ पर देखो आर्ट्स कॉमर्स, तो कॉमर्स में भी ईयरली या सेमेस्टर, तो आप तो ईयरली पैटर्न हो तो ईयरली करो, सेमेस्टर हो तो सेमेस्टर। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो सारी चीज़ें, अभी ईयरली के लिए तो उन्होंने लेक्चर्स ही कंडक्ट नहीं किया या तो अपलोड नहीं किया उन्होंने, तो ठीक है। उसके बाद आप ईयरली पैटर्न में जाते हो स्टडी मटेरियल के लिए। अब BCom MCOM को अभी तो आप जो समझ लो MCOM के स्टूडेंट्स हो तो MCOM में पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी आपको नोट्स चाहिए उसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टडी मटेरियल का कॉलम भी आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये चाहिए वेबसाइट आपको देखने के लिए नहीं है, आपको वेबसाइट पर ढूंढना भी आना चाहिए। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप ये सर्कुलर तो मुंबई यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर दिख ही नहीं रहा है। रीज़न होता है अपडेट होने में समय लग सकता है, डायरेक्टली मुझे मिल जाता है इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और कुछ तो मुझे यहाँ से ही मिलते हैं, PCP लेक्चर से रिलेटेड सारी अपडेट। तो मैं यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ की गुजारिश है कि आप अपनी तैयारी करो, MCQ पैटर्न में इस साल भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अब लोग बोलते हैं सर स्टडी मटेरियल मिलेगा क्या? यस, मैं आपको स्टडी मटेरियल भी देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्या करना है, यहाँ पर ashissareducation.com पर आना है। किस पर? ashissareducation.com पर आना है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ashissareducation.com। उसके बाद यहाँ पर आप अगर मोबाइल से देख रहे हो तो मोबाइल से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक तो मिल ही जाएगा। मोबाइल पर देख रहे हो तो आपको इसको डेस्कटॉप मोड पर सेट करना है। किस पर? डेस्कटॉप साइट पर सिलेक्ट करना है। फिर आप लेबल पर आ जाओ। लेबल में अगर आप 12th कॉमर्स, BAF, BBI, BMS, TYB है तो आप जिससे बिलोंग करते हो ना उस पर क्लिक करो। जैसे मुझे MCOM का स्टडी मटेरियल चाहिए तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। तो मेरे सामने MCOM का देखो, MCOM पार्ट 1 MCQ क्वेश्चन बैंक। करना कैसे है, रीड मोर करो। रीड मोर करने के बाद देखो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिंक इज ओपन। आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है, एक्सेस करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियरली बता दी गई है। मैंने आपको मोस्ट ऑफ द प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके बाद अगर आप बात करोगे पार्ट 2 तो MCOM पार्ट 2 आइडल स्टूडेंट्स के लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। उसके साथ साथ BAF स्टूडेंट के लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो मेजॉरिटी मैंने आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करने की कोशिश की थी लास्ट ईयर। वो स्टडी मटेरियल यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि सबका पैटर्न सेम ही होने वाला है, सबका MCQ सेम ही होता है। और भी कुछ अपडेट्स होगी तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर मैं सारे नोट्स के अपडेट भी डालूंगा। साथ ही साथ आपको वेबसाइट पर भी टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है कि वेबसाइट को, आपकी जो मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसको किस तरीके से देखना आपको समझ में आ गया होगा। और सिंपल सी बात, अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे जरूर मिल जाने वाला है। उसके लिए आप टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।